चलो जी देखो, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। पहले 1 साल पहले डाला था। फर्स्ट में मैं इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस क्या होता है। उसके बाद दूसरे में मैंने एंगल बताया था, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। और शायद उसमें ये भी बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सब वगैरह बता दिया था। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। जो एनसीईआरटी है क्लास 10th एक्सरसाइज वो 8.1 है, ठीक है। 8.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, बुक निकाल लो आप लोग और बुक निकाल के देखो। उसमें 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल एबीसी बना लो जी, ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ है जी? बी पे। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर है जी। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, पहला क्वेश्चन है इसमें साइन ए कॉस ए, कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन साइन सी कॉस सी। चलो जी ठीक। देखो जी, हमने पहला वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो 90 डिग्री का अपोजिट वाला है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हमें हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या पाइथागोरस थ्योरम ये भी कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स का स्क्वायर। तो सम ऑफ द अदर टू साइड्स का लिखना अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। मैं पहला वीडियो में बताया हूँ कि जो एंगल लेते हैं उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और जो एडजेसेंट होता है वो बेस होता है। पहला वीडियो देखो मेरा, अगर आपको अच्छा से नहीं पता है तो मेरा फर्स्ट वीडियो पे जाओ, अमृत ओझा क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है। अब देखो जी, तो मैंने चलो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर ना लिख के मैं लिख दिया AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना है जी? AC तो हमें फाइंड आउट करना है जी। AB 24 का स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 576 प्लस 49 625। तो AC इक्वल टू हमारा आ जाएगा 625 अंडर रूट में AC आ जाएगा 25 हमारा आ गया। AC ये जो हो गया आ गया 25। अब जो है हमें फाइंड आउट करना है साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो साइन ए की वैल्यू क्या होगा जी? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो ये BC हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल लेते हैं उसके अपोजिट वाले को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेनियस 25, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। फिर बोला कॉस ए, कॉस क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए अपोजिट में ये है, इसको परपेंडिकुलर, और इस एंगल के लिए एडजेसेंट में कौन सा साइड है? ये है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/20। अब बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, तो पहला का आंसर हो जाएगा 7/25 इंटू 24/25। 24 इंटू 7 168/625 पहला का क्वेश्चन का आंसर। दूसरा पे आते हैं। दूसरा का देखो, फिर दूसरा है साइन C इंटू कॉस सी। अब एंगल कौन सा लोगे? ये। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा जी? ये हो जाएगा, कि अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है।
तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 24/25 और cos सी हो जाएगा, अब इसके लिए बेस ये हो जाएगा 7/25, तो इसका आंसर हो जाएगा 24/25 into 7/25, ये भी आ जाएगा 168/620। आ गया समझ में? बिल्कुल अच्छी तरह इसको नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर फाइंड tan p minus cot r। तो फिर हमें वहीं पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनियस। हम लिख सकते हैं pr का स्क्वायर इक्वल टू pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर। ठीक, तो pr कितना है कि 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, pq 12 है, qr हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस qr 169 माइनस 144 इक्वल टू qr स्क्वायर। आपका आ जाएगा ये 25 qr का स्क्वायर, तो 5 इक्वल टू qr आ जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर है 25, तो मैंने 5 लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। tan p, देखो जी tan p, tan थीटा क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट में क्या है? qr, ये हो जाएगा qr। अब बेस ये हो जाएगा pq, ये हो जाएगा 5/2। अब पूछ रहा cot r क्या होता है जी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल r के लिए बेस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एंगल r के लिए, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा qr और परपेंडिकुलर अपोजिट वाला pq हो जाएगा। तो qr कितना है जी? 5 अपॉन। अब पूछा हमें tan p माइनस cot r, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। tan p की वैल्यू 5/12, cot r की वैल्यू 5/12, कट जाएगा 0 आ जाएगा। नोट करो इसे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan। देखो इसमें पहले ट्रायंगल बना, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी। इसको मान लेते हैं a, ये b और ये। अब है sin a इक्वल टू 3/4, तो देखो हम कैसे पता करेंगे कौन 3 है? ये 3 है कि ये 4 है, कौन कैसे? तो देखो कैसे पता है, sin a इक्वल टू 3/4 यानी sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? BC है, BC है ना? तो एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। और हाइपोटेनियस क्या है जी? हाइपोटेनियस तो 90 का अपोजिट वाला होता है, तो किसी को कुछ पता नहीं, ये हो जाएगा। अब फिर हम निकालते हैं वही पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है जी? 4 है, 4 का स्क्वायर। AB कितना है? AB हमें शायद निकालना है, फाइंड आउट करना है। BC 3 का स्क्वायर 16, AB का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर, 7 इक्वल टू AB का स्क्वायर, यानी AB इक्वल टू आ जाएगा √7। जब स्क्वायर जाता है उस साइड तो हाफ हो जाता है, पावर हाफ क्या होता है? रूट होता है, तो ये आ जाएगा √7।
अब आ जाते हैं फिर cos A। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए बेस क्या है जी? √7 है। इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज तो AC है, ये हो जाएगा √7 अपॉन 4। कोई दिक्कत? फिर है tan। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है और बेस क्या है जी? AB। तो BC कितना है जी? 3 है और AB कितना है जी? √7। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नोट कर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 5 sin A एंड sec A। देखो जी 15 cot A इक्वल टू 8 है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। cot थीटा क्या होता है जी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेस अपॉन। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये एंगल A, ये बेस क्या है जी? 8 है। एंगल A है, एंगल A के लिए बेस क्या होगा जी? 8 पे ये हो जाएगा और P क्या होगा जी? ये अपोजिट वाला। अब हम निकाल लेते हैं AC। हम जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस AC निकालना है। AB कितना है जी? 8 का स्क्वायर, BC 15 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 2 25। AC का स्क्वायर इक्वल टू 289। AC इक्वल टू आ जाएगा √289 जो कि होता है 17 का स्क्वायर। हमारा ये आ गया 17। sin A तो AC इक्वल टू 17 आ गया। अब हमें निकालना है क्या? sin A। चलो sin A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, BC यानी 15, हाइपोटेन्यूज 15 है। फिर sec क्या होता है जी? cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन। इस एंगल के लिए बेस क्या है जी? हाइपोटेन्यूज तो 17 है और इस एंगल के लिए बेस क्या है? 8 है। आगे समझ में? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 5 कि if sec theta is equal to 13/12 calculate the other trigonometric। other trigonometric मतलब क्या होता है कि बाकी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 में से तो 1 दे दिया, तो वो 5 निकाल रहे हैं। कितने निकालना है? 5। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ये होता है ना जी? ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं। sec की कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये A B C। देखो थीटा ये तो 90 डिग्री होता है। थीटा चाहो आप इसको भी मान सकते हो और इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो और इसको भी मान सकते हो। तो मैंने मान लिया थीटा इसको। sec थीटा क्या होता है जी? थीटा क्या होता है? 13/12 है यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखो जी हाइपोटेन्यूज 13। देखो जरूरी नहीं है कि ये 13 ही होगा, इसको करते तो हम दूसरा वे में 30 इसको k मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम हो सकता है ऐसे, कोई जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन हो जाए।
लेकिन हमने ये हो जाता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रेशियो ही है ना, तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेशियो में हम के मानते हैं फिर थोड़ा लंबा बन जाता है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में अपने ये मान के कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज है 30, बेस 12, किस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब हमें BC निकालना है, तो फिर वही बात AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एग्जाम में आप ऐसे करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, ऐसे ही करना हो। AC कितना है 13 का स्क्वायर, AB 12 का स्क्वायर, BC फाइंड आउट करना है 169 144 प्लस BC का स्क्वायर, 169 माइनस 144 BC का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना जी 25 BC का स्क्वायर, यानी BC आ जाएगा हमारा 5, BC कितना आ जाएगा 5। अब आ जाते हैं sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है जी 5, हाइपोटेन्यूज 13। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना जी बेस 12। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की तरह उल्टा होता है cot थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 12/5। cos का उल्टा होता है sec, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 13/12, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। sin का उल्टा cosec होता है, तो मैं 13/5 ये हो गया जी। और ट्रिग्नोमेट्रिक नोट करो।